नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे छात्र नेता से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सन 2019 में उत्तरांचल के कॉलेज में एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने वहां की उत्तरांचल सरकार को भी हिला डाला। ये कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था जैसा कि आजकल के विद्यार्थी करते हैं कि हमारी फीस कम करो, हमें ये सब फ्री में दो या फिर हमारी अटेंडेंस क्लियर कर दियो। ऐसा नहीं था दोस्तों, ये पढ़ाई के ऊपर था। तो हम अब अंकिता जी का स्वागत करते हैं द इंडिया पोस्ट में, जो कि एक छात्र नेता हैं। और दोस्तों, इन्होंने ऐसी धमकी भी दी सरकार को जो एक गैर कानूनी थी। इन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ, तो कुछ बहुत बड़ा ही कारण होगा कि हमें अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अंकिता जी आज हमें बताएंगे कि क्या सच में अध्यापक नहीं पढ़ाते थे, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। नमस्कार अंकिता जी, द इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने उत्तरांचल की जो कंडीशन है वो सारे महाविद्यालयों की इसी प्रकार की है, क्योंकि ना ही शासन ना ही प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पे। अगर छात्र नेता या फिर कोई भी बच्चा इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा उसका। और जब मेरा वाला केस हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर्स टाइम पे नहीं आते थे, जो आते थे वो पढ़ाते नहीं थे। हल्द्वानी से मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है, वहाँ से वो लोग आते थे, कोई काशीपुर से आता था। तो मजबूर कर दिया हमें भी, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री जी को बताने के बावजूद भी इस प्रकार की गतिविधियाँ रुक नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे करना पड़ा। तो जो वहाँ पे प्रोफेसर आते थे तो क्या उनकी अटेंडेंस नहीं लगती थी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे या लेक्चर लेने आते थे या फिर परमानेंट एम्प्लॉय थे? एक्चुअली वो सभी बाहर से आते थे, कुछ ही वहाँ पे थे, कुछ ही प्रोफेसर वहाँ के वहीं पे रहते थे, बाकी सारे हल्द्वानी या फिर काशीपुर से आते थे। तो एब्सोल्युटली अगर वहाँ से आएंगे तो भद्रौज खान आते आते आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बायोमेट्रिक लग गई है अब सारे कॉलेजों में। इसके बाद बायोमेट्रिक अगर एक बार वहाँ पे ख़राब हो जाए तो 2 या 2.5 महीने से पहले वो ठीक होके नहीं आ सकती। इसी का रीज़न था, वो बार बार बायोमेट्रिक ख़राब कर दी जाती थी और फिर अटेंडेंस वो रजिस्टर में लगती थी। तो आप हमें बताएं कि ये बायोमेट्रिक जो थी कौन खराब करता था? क्या इतने समय तक जब तक ये ठीक नहीं होती थी तब तक अटेंडेंस ही नहीं लगती थी? और क्या जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ पे नई प्रिंसिपल आई थी, जो पुरानी प्रिंसिपल थी वो चले गई थी और बायोमेट्रिक ज़बरदस्ती ख़राब कर दी जाती थी। बच्चा तो बायोमेट्रिक ख़राब करेगा नहीं, एब्सोल्युटली वो प्रोफेसरों के लिए है तो वही उसको ख़राब करते थे। कुछ ही चंद थे जो उसको ख़राब करते थे और उसके बाद रजिस्टर के माध्यम से वहाँ पे अटेंडेंस लगती थी उन लोगों की। और उसमें कोई टाइम शेड्यूल का ऑप्शन होता नहीं, तो इसीलिए वो लेट में आते थे वहाँ पे। तो अब क्या वहाँ पे प्रोफेसर आ रहे हैं, जैसे कि आपने नारों में कहा था कि आत्मदाह कर लेंगे अगर नहीं पढ़ा, तो क्या अब वहाँ की हालात वैसे ही हैं? एक्चुअली जो बायोमेट्रिक पिछले 8 या 9 महीने से ख़राब थी वो अचानक दूसरे दिन ठीक हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ करने से, तो बच्चा वही करेगा या फिर जो भी छात्र नेता है उसे यही करना चाहिए। इसी के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। और आत्मदाह मैं मानती हूँ कि वो गलत है, पर इन्होंने मजबूर इस तरीके से कर दिया था कि जिसके चक्कर में मुझे वो करना पड़ा। और अभी पहले के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंडीशन वहाँ पे ठीक हो गई हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट, कोई सरकार को संदेश देना चाहेंगे? मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है कि किस तरीके की गतिविधियां महाविद्यालय में हो रही हैं उनके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए, ताकि वो देखें कि एक्चुअली क्या चल रहा है महाविद्यालय में। क्योंकि प्रिंसिपल वो अपना बेस्ट करके ही सरकार को भेजेंगे, और हम लोग भी हैं, अगर हमारे साथ वाला कोई होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसका अच्छा हो। और प्रिंसिपल भी वही काम करते थे, एक ऐसी कमेटी बने जो चेक करे महाविद्यालयों को कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल बेस पे अगर हमारी पढ़ाई हो या फिर हमें उस तरीके से सिखाया जाए जो वहाँ पे काम होता हो, वो बेस्ट है हम सभी के लिए। तो द इंडिया पोस्ट की टीम से वहाँ की सरकार को एक ही अनुरोध है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का भी वहाँ पे प्रबंध किया जाए। हमने बहुत जगह देखा कि विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि उन्हें हाथ का काम ही नहीं आता है। तो मेरा सरकार से यही संदेश है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स अगर हो भी रही हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं।
क्यों नहीं हो पाती हैं, इसको सरकार को देखना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा पोर्टल होना चाहिए, ईमेल करें या फिर ट्विटर पे उन्हें कोई कंप्लेंट है उन्हें तो वो उन्हें दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया।